मेल एंड फीमेल गैमिट, मेल एंड फीमेल गैमिट, मेल एंड फीमेल गैमिट का है ना आपको कॉम्बिनेशन होता है आपको यूनियन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमिट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। हम सब जानते हैं कि फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनता है। इस घटना के बाद जब फर्टिलाइजेशन पूरा हो जाता है तब उसके बाद बनता क्या है, राइट बेक जाइगोट। ये आपको क्या बनाता है, जाइगोट बना के देता है कि मतलब यहाँ पे कुछ आफ्टर फर्टिलाइजेशन या है ना ड्यूरिंग यूनियन, है ना ड्यूरिंग यूनियन इट मेक जाइगोट, ये आपको जाइगोट बना के देता है। मेन ये नहीं था, मेन ये था कि फर्टिलाइजेशन कितने तरह का होता है ऑन द बेसिस ऑफ अकरेंस के आधार पे। फर्टिलाइजेशन ऑन द बेसिस ऑफ साइट के आधार पे देखा जाए, साइट के आधार पे दो तरह का होता है। एक होता है आपको एक्सटर्नल, है ना, एक एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन और एक क्या होता है आपको इंटरनल फर्टिलाइजेशन। दो तरह का फर्टिलाइजेशन देखने को मिलता है, एक एक्सटर्नल और एक इंटरनल। हम इसके बारे में बता रहे थे, इसका एग्जाम्पल आप लोगों को याद रखना है। इसमें एम्फीबिया, नहीं है स्पेलिंग आवे तो फ्रॉग बोल सकते हैं, एम्फीबियन। उसके बाद बोनी फिश, है ना, ये आपको बोनी फिश भी क्या शो करता है, आपको एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन शो करता है। इसी में आपको इसमें मेराइन फिश या कार्टिलेजिनस फिश, ये आपको क्या शो करता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। आपको प्लांट के केस में बात कीजिएगा, ब्रायोफाइटा से लेकर के एंजियोस्पर्म तक, है ना, ये सब के सब क्या होते हैं, इंटरनल फर्टिलाइजेशन शो करते हैं। मतलब मेल फीमेल के बॉडी में जा करके फर्टिलाइजेशन करता है मेल गैमिट। उसके बाद हम बताए थे आपको बर्ड एंड मैमल, हम लोग बर्ड एंड मैमल सबको भी किसमें रखेंगे, इसी के अंदर में रखेंगे, इंटरनल फर्टिलाइजेशन के अंदर में। बर्ड मैमल रेप्टाइल ये सब भी किसमें आ जाएगा, है ना, ये सब इंटरनल फर्टिलाइजेशन में गिना जाएगा जी। दोनों में बेहतर कौन है, दोनों में बेहतर ये है इंटरनल फर्टिलाइजेशन, ठीक है, क्योंकि इसमें आपको बचने का चांसेस ज्यादा है ना, वनरेबल कम होता है और इसमें बचने का चांस कम है। इसमें बच्चा माँ आपको नहीं हमेशा वनरेबल रहेगा, कोई भी उसको मार के खा सकता है या नेचर का बहुत ज्यादा ही इस पे असर पड़ेगा जी, ठीक है। ये सब बात कल कर लिए थे हम लोग को। आज एक सब सवाल करना है जिसका नाम क्या है, पार्थिनोजेनेसिस। देखिए स्पेलिंग ठीक से याद रखना, पार्थिनोजेनेसिस पार्थिनोकार्पी, ये सब दो अलग अलग चीज है जी, ठीक है। हम आपको पार्थिनोजेनेसिस पढ़ा रहे हैं। पार्थिनोजेनेसिस का क्या मतलब होता है, कभी कभी क्या होता है आपको सम टाइम, है ना, आपको फीमेल गैमिट, ये भी ध्यान रखना फीमेल गैमिट ही सम टाइम, है ना, सम टाइम फीमेल गैमिट, है ना, सम टाइम फीमेल गैमिट डायरेक्टली चेंज इनटू, है ना, डायरेक्टली चेंज इनटू आपको एम्ब्रियो या, है ना, ऑफस्प्रिंग में बदल जाता है सर। इस घटना को हम लोग क्या नाम देते हैं, पार्थिनोजेनेसिस कहते हैं। यहाँ पे फर्टिलाइजेशन देखने को नहीं मिल रहा है आपको, मैं थोड़ी देर पहले बोले थे फर्टिलाइजेशन तब कहेंगे जब मेल और फीमेल गैमिट का आपको यूनियन हो। यहाँ क्या देख रहे हैं कि फीमेल गैमिट है ना, ये भी ध्यान रखना, मेल गैमिट ऐसा नहीं कर सकता है पार्थिनोजेनेसिस। यहाँ हम क्या देख रहे हैं, कभी कभी कुछ फीमेल गैमिट क्या होते हैं, है ना, डायरेक्टली अपने बच्चे में बदल जाते हैं, मतलब डायरेक्ट बच्चे में बदल जाते हैं, मतलब उसको मेल पार्टनर की आवश्यकता नहीं है। मतलब धरती पे बच्चे को जन्म देना हो तो फीमेल गैमिट भी काफी होता है कभी कभी, या किसी किसी केस में पार्थिनोजेनेसिस जो देखते हैं, है ना, आपको फीमेल गैमिट आपको कैपेबल होता है ना, बच्चे को जन्म देने में, इसलिए हम लोग चला लें उसको। तो हम लोग देख रहे थे कि आपको सम टाइम फीमेल गैमिट चेंज इनटू एम्ब्रायो, पार्थिनोजेनेसिस, फिर से सुनते हैं इस लाइन को, है ना। आपको कभी कभी क्या होता है ना, आपको फीमेल गैमिट चेंज इनटू ऑफस्प्रिंग विदाउट फर्टिलाइजेशन, वही चीज है, लेकिन थोड़ा सा एक बार और लिख दिए ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। ऑफस्प्रिंग आपको चेंज इनटू ऑफस्प्रिंग विदाउट फर्टिलाइजेशन। अब आप लोग के दिमाग में ये चल रहा है कि कैसे हो गया, है ना, हाउ दिस पॉसिबल, है ना, पहला क्वेश्चन ये बनेगा। दूसरा ये कि क्या हम लोग ऐसा करवा सकते हैं, कोई जानवर को जबरदस्ती हम उसको, है ना, आपको पार्थिनोजेनेसिस करने के लिए कर सकते हैं, मेल नहीं मिल रहा है तो अपना फीमेल ही अपना गैमिट से बच्चों को बना ले। मतलब कुछ चिड़िया भी ऐसी होती है जो आपको बिना मेल पार्टनर के ही अपने बच्चों को पैदा कर सकता है, ठीक है। जैसे सर आपको नाम एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग पढ़िए तो रोटीफर एक आपको चिड़िया का नाम है ना, रोटीफर एक ऐसा चिड़िया है सर, है ना, सॉरी टर्की एक बर्ड होगा, सॉरी, है ना, नॉट रोटीफर, टर्की एक ऐसा चिड़िया है सर जो बिना मेल पार्टनर के ही बच्चे को जन्म देता है। ये सब भी समझेंगे हम लोग, लेकिन अभी हम लोग के दिमाग में ये चल रहा है कि सर ये हो कैसे रहा है, ठीक है। मतलब
मतलब ओवम डायरेक्ट चेंज है, मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं कि देखिए ये ओवम है और ये स्पर्म है, दोनों मिलेगा तब आपको ऑफस्प्रिंग बनेगा। लेकिन हम कह रहे नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, यही डायरेक्ट जाकर के आपको किसमें बदल रहा है, इम्ब्रायो में चेंज कर रहा है जी। ये कैसे पॉसिबल हो गया? देखिए इसका जवाब बस सिंपल सा है। इसमें कभी कभी क्या होता है, डायरेक्ट आपको डिवीजन होना शुरू हो जाता है। जैसे मान लीजिए अगर हम लोग आपको इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है, एनिमल सबके लिए बात कर रहे हैं, तो सर इसमें कभी कभी क्या होता है, डायरेक्ट सेल डिवीजन होना शुरू हो जाता है। ओवम ही क्या करता है, आपको डायरेक्ट सेल डिवीजन करने लगता है और अपने आप को किससे बदल देता है, एक बच्चे में बदल देता है डायरेक्ट, है ना, डायरेक्ट सेल डिवीजन करता है। जबकि नियम कहता है कि जब तक मेल गैमिट नहीं आएगा तब तक सेल डिवीजन नहीं कर सकता है, लेकिन डायरेक्ट सेल डिवीजन करता है ना, ड्यू टू आपको, है ना, ड्यू टू आपको सम ग्रोथ फैक्टर या ग्रोथ हार्मोन ज्यादा मिल जाने की वजह से, है ना, एक सुई आता है ग्रोथ हार्मोन का, और उसको लेते ही सर या उसके बॉडी में ज्यादा ग्रोथ हार्मोन बन जाएगा, तो उसका गैमिट जो होता है ना, वो सब एकाएक डायरेक्ट चीज से बन जाएगा, आपको ऑफस्प्रिंग में चेंज कर जाएगा। वो वीवी पेरेस हो तो बच्चे जन्म देगा, ओवी पेरेस हो तो अंडा जन्म देगा। समझा रहे हम क्या बोलना चाह रहे हैं? मतलब इसको ग्रोथ हार्मोन का बॉडी में ज्यादा सिक्रेशन हो जाए, है ना जी, तो ग्रोथ हार्मोन की वजह से ओवम, है ना सर, बिना वेट किए, मतलब मेल गैमिट का इंतजार नहीं करता है, तुरंत ओवम के अंदर में बदल जाता है। जैसे हम लोग यहाँ जो पोल्ट्री फार्म में जो मुर्गी सब होता है ना, उस मुर्गी सबको इंड्यूस किया जाता है, इंड्यूस मतलब सबको ग्रोथ हार्मोन का सुई दिया जाता है। ग्रोथ हार्मोन का सुई देने से वो एक बार में 5-6 अंडे को जन्म दे देती है, बिना मेल पार्टनर के, है ना। मतलब ये लेबोरेटरी में भी हम लोग चाहेंगे किसी फीमेल को डायरेक्ट बच्चे को जन्म दे, है ना, बिना मेल पार्टनर के, तो वो जन्म दे सकता है, समझना है ना। हाँ, लाइफ भी जिएगा, जैसे जिंदगी जीता बच्चा वैसा आपको वो भी जिएगा जी, ठीक है। ऐसा कोई नहीं है कि डिप्लॉयड होना बहुत जरूरी है, कभी कभी अपना अपना एक मेल गैमिट भी आपको, सॉरी फीमेल गैमिट भी अकेले बच्चे को जन्म दे सकता है जी। अब पॉइंट क्या उठता है, तुमसे अभी हम बोल ही दिए पोरली, पूछ सकता हूँ तुमसे क्वेश्चन में कि फर्टिलाइजेशन मतलब ये जो बच्चा जो बन रहा है, पार्थिनोजेनेसिस से जो बच्चा तैयार हो रहा है, ऑफस्प्रिंग तैयार हो रहा है, ये हैप्लॉइड होगा कि डिप्लॉइड होगा, ये एक पहला क्वेश्चन है। ये हैप्लॉइड होगा जी, ठीक है, ये एक हैप्लॉइड केस होगा। मतलब आपसे कोई पूछ देगा कि पार्थिनोजेनेसिस से बना हुआ बच्चा हैप्लॉइड है या डिप्लॉइड है, तो आप क्या जवाब दीजिएगा? ये एक हैप्लॉइड ऑफस्प्रिंग होगा जी, पहला जवाब सुनना राजन। अब दूसरी बात ये होगा कि आपसे एक ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्या ये ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, तो तुम कह सकते हो कि सर ये 100% तो ए सेक्सुअल नहीं है, बट ये मिमिक्री कर रहा है आपको, है ना, मिमिक कर रहा है सर आपको, मिमिक लिखा आपको ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का यहाँ थोड़ा बहुत मिमिक्री चल रहा है, ठीक है। देखो याद करो, हम बताए थे ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक ही पेरेंट बच्चे पैदा करता है और बॉडी का एक हिस्सा अलग होता है, लेकिन यहाँ पे तुम देख रहे हो गैमिट अलग हो रहा है, गैमिट से बन रहा है बच्चा जी, तो सर अलग नहीं होगा। गैमिट होगा तो सर कुछ तो कुछ मियोसिस कर ही लिया होगा ना, अब मियोसिस किया तो बच्चा माँ बाप से थोड़ा अलग दिखेगा है ना। याद आ रहा है, नहीं कहते ये सब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ये सब तो 2n में होता है, जितना भी एग्जांपल है सब 2n होता है, 2n से n बन रहा है, उसमें देख रहे हैं हम लोग। मतलब मियोसिस तो कुछ क्या होगा, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का हल्का फल्का अंश है, तुमको उसे एग्जैक्ट बोलिए, एग्जैक्ट हम बोलेंगे ये आपको एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही पार्ट है, पार्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, पार्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ही गिनती लेंगे इसको हम लोग। लेकिन सर 100% भी नहीं कहेंगे, पार्ट कर रहे हैं हम तुमको, या मिमिक्री कर रहा है सर किसका, आपको ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। देखिए 2-3 बात याद कीजिए, फीमेल गैमिट डायरेक्ट बच्चे में बदल गया, इस घटना को पार्थिनोजेनेसिस कहते हैं, एकदम बिल्कुल अलग बात है। हम लोग जो फर्टिलाइजेशन पढ़े थे उसको आप ठेंगा दिखा रहा है ये, ठीक है, मतलब फर्टिलाइजेशन होने के लिए मेल फीमेल गैमिट होना जरूरी है, तभी ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सफल माना जाएगा, ये सब बात हम बोल रहे थे। लेकिन अब हम ये भी बोल रहे हैं कि चाहे कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि फीमेल गैमिट डायरेक्ट आपको ऑफस्प्रिंग में बदल जाएगा, तो इस घटना को हम लोग पार्थिनोजेनेसिस करते हैं। क्या दुनिया के सारे ऑर्गेनिज्म ऐसा करते हैं? नहीं, ऐसा नहीं। जो एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है उतने ही ऑर्गेनिज्म करते हैं। क्या हम करवा सकते हैं सर किसी से? हाँ, ये करवा तो सकते हैं, लेकिन ज्यादा बड़े बड़े जानवर पे नहीं, छोटे छोटे जानवर पे हम लोग अप्लाई करा सकते हैं, जैसे मुर्गी वगैरह हुआ या कुछ और बर्ड वगैरह हुए, उस पर हम लोग ये करवा कर सके। सर ऐसा कैसे हो गया? तो ग्रोथ हार्मोन की वजह से होता है, ठीक है। और आप ग्रोथ हार्मोन का एक्सेस डोज दे दीजिएगा तो फीमेल गैमिट डायरेक्ट बच्चे में बदल जाता है, उसको आपको, है ना, ट्रीट नहीं करना पड़ता, यानी मेल गैमिट के साथ फर्टिलाइज करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है जी, ठीक है। उसके बाद बच्चा का नेचर कैसा होगा, हैप्लॉइड होगा या डिप्लॉइड होगा, तो आपको याद रखना ये हैप्लॉइड नेचर का ही बच्चा होगा जी। सुंदर जन कहना चाहे, ये 3-4 पॉइंट है जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में पूछेगा। हम ये भी बोल रहे हैं पार्थिनोजेनेसिस डेडिकेटेड वर्ड है फॉर एनिमल के लिए, प्लांट में नहीं भी वर्ड इस्तेमाल होगा जी, प्लांट में कुछ और वर्ड इस्तेमाल होता है इसके लिए। प्लांट में एपोमिक्सिस वर्ड इस्तेमाल होता है, जो अगला चैप्टर में बताएंगे। प्लांट में भी कभी कभी ऐसा हो जाता है कि बिना मेल गैमिट के ही आपको बच्चे पैदा कर लेता है प्लांट,
तो प्लांट ऐसा काम करेगा तो उसके लिए एपोमिक्सिस है, तेरा प्लांट हमेशा रिस्पेक्ट में से देखा जाएगा। और एनिमल के लिए हम लोग क्या वर्ड इस्तेमाल करेंगे, पार्थिनोजेनेसिस इस्तेमाल करेंगे जी, ठीक है। एनिमल में ये शब्द आ रहा है ना, पार्थिनोजेनेसिस, समझा राजन क्या होता है। तो पार्थिनोजेनेसिस में हम तो कहेंगे आपको याद रखने के लिए कि अच्छा क्वेश्चन ये पूछेगा कि पार्थिनोजेनेसिस से बना हुआ बच्चा कैसा होगा, हैप्लॉइड या डिप्लॉइड, तो आपको याद रखना होगा हैप्लॉइड। और तुम्हारे मन में अब ये चल रहा होगा सर ये कैसे, थोड़ा सा विश्वास नहीं हो रहा है, तो ये रखिए अभी थोड़ा देर के लिए, हम आपको जब और भी थोड़ा सा एक और हिंट देंगे तुमको समझ में आ जाएगा क्या हम बताना चाह रहे हैं। लेकिन अभी आप लोग एग्जाम्पल रखिए, एनसीईआरटी में देखिए एग्जाम्पल सब लिखा होगा, पार्थिनोजेनेसिस का एग्जाम्पल हम बोलते जा रहे हैं। एक एग्जाम्पल रोटीफर, रोटीफर एसके हेलमेंथिस का बच्चा है जी, ठीक है। एग्जाम्पल हम पार्थिनोजेनेसिस का दे रहे हैं। एक एग्जाम्पल है रोटीफर, दूसरा एग्जाम्पल है सर आपको हनी बी, है ना, हनी बी, हनी बी होगा। एक होगा तुमको इसी के अंदर में एग्जाम्पल में लिजर्ड होगा, लिजर्ड होगा। एक बर्ड होगा, बर्ड में टर्की बर्ड दिया होगा, टर्की बर्ड, टर्की बर्ड होगा, टर्की बर्ड होगा। और भी है कोई, हाँ रेप्टाइल हो गया है ना, लिजर्ड हो गया ना, लिजर्ड, रोटीफर, हनी बी, है ना, और टर्की बर्ड। ये 4 एग्जाम्पल है, चारों एग्जाम्पल याद रखिए, चारों एनिमल है। रोटीफर एसके हेलमेंथिस का बच्चा है जी, ठीक है। एसके हेलमेंथिस, है ना, एसके हेलमेंथिस वही था आपको, प्लाटी हेलमेंथिस के बाद एसके हेलमेंथिस, इसका ये बच्चा है जी, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखना चाहिए, है ना। ये सब एग्जाम्पल किसका हो गया आपको, है ना, फर्टिलाइजेशन का। अब एक पॉइंट पे आते हैं, अब एक पॉइंट पे आते हैं हम लोग। तुम लोग के दिमाग में अब ये चल रहा हो कैसे संभव हो गया, है ना, पार्थिनोजेनेसिस के लिए, है ना, क्या पॉसिबिलिटी है ना। अभी हम बोले भी थे पार्थिनोजेनेसिस, पार्थिनोजेनेसिस में क्या देखते हैं हम लोग, एक क्वीन की बात करते हैं, है ना। आप क्वीन याद कीजिए, मधुमक्खी जो थी रानी मधुमक्खी, क्वीन बी, क्वीन बी जो देखिए ना, ये क्वीन बी मान लेते था के लिए, ये 2n होता है जी, ठीक है, 2n। और 2n में जो देखते हैं सर, ये गैमिट बनाती है, 2n से क्या बनाती है, n गैमिट बनाती है ना। ये गैमिट है उसका, गैमिट मतलब ओवम हो जाएगा यहाँ पे। और इसके पास एक स्पर्म का भी थैली होता है, स्पर्म का भी आपको क्या देखते हैं हम लोग, है ना, आपको थीका होता है, स्पर्म थीका, स्पर्म थीका जिसमें स्पर्म भरा हो। स्पर्म क्या होगा, हैप्लॉइड ना, मतलब ये हम क्यून का लाइफ साइकिल पढ़ाएंगे ना तो बताएंगे आपको, ये आपको मेल से अपना स्पर्म का थैली ले लेती है, अपने पास रखती है। देखिए अगर आप ये स्पर्म और ये जो देखते हैं, मतलब ये स्पर्म और ये अब एग दोनों मिल के बाहर निकलेगा, जब एन और एन मिलेगा तो कितना हो जाएगा, 2n। देखिए ये एक और हिंट दे देते हैं, हम आपको पढ़ाए या नहीं पढ़ाए हमको याद नहीं आ रहा है, बट हम आपको बताते हैं। मधुमक्खियां 3 तरह का होता है, ठीक है, ये बात सुने थे कभी। मधुमक्खियां 3 तरह का होता है, एक क्वीन होता है, एक क्वीन होगा, एक वर्कर होता है, वर्कर, और एक ड्रोन होता है, ड्रोन। देखिए ये दोनों नेचर में है ना फीमेल है, ये बाय नेचर ये क्या है सर, फीमेल है, और ये आपको क्या है सर, आपको मेल है। ये बात याद हुआ। अब उसके बाद ये 2n है, 2n, ये भी 2n है, जबकि ये n होता है, n, n माने हैप्लॉइड, है ना। यहाँ पे आपको n इक्वल टू 16 क्रोमोसोम होगा, तो 16 दुना 32 क्रोमोसोम होगा क्वीन बनने के लिए। लड़की बनने के लिए 2n होना चाहिए, लड़का बनने के लिए क्या होना चाहिए, n होना चाहिए। हैप्लॉइड है तो लड़का होगा, और डिप्लॉइड है तो लड़की होगा जी, ठीक है। दिमाग लग रहा है, जब कहना चाहे। अब देखिए हम इस दोनों में इसको इनफर्टाइल मानते हैं हम लोग, इसको इनफर्टाइल मतलब ये बच्चे पैदा नहीं कर सकती है, इनफर्टाइल है ये। अगर ये क्वीन जो देखते हैं हम लोग, क्वीन क्या होता है, फर्टाइल होती है। फर्टाइल का मतलब क्या, आपको बच्चे को जन्म दे सकती है जी, ठीक है। अब देखिए क्वीन का शरीर ये हुआ। अब देखो दिमाग लगा तुम कि क्वीन बच्चे को जन्म दे सकता है और ड्रोन भी बच्चे को जन्म नहीं दे सकता है, क्योंकि ड्रोन से तो स्पर्म छीन लिया ना, ये ड्रोन का जो स्पर्म का थीका था वो यहाँ पे है जी, ठीक है, स्पर्मा थीका। थोड़ा हम तेजी में बता रहे हैं, आप लोग समझ जाइएगा इसको, नहीं तो चैप्टर 9 में हम आपको इसको पढ़ाएंगे फिर से, क्वीन और ड्रोन ये सब चैप्टर 9 में पढ़ना हम लोगों को। पर अभी ये देखिए ये 2n है, ये 2n से क्या बन रहा है सर आपको, ये n बना है सर। अगर ये n और ये n दिख रहा है ना बोर्ड को, है ना, जब आप स्पर्मा थीका से निकला हुआ n, इसका n दोनों मिलके बाहर आएगा, n कितना हो जाएगा, 2n। 2n हो जाएगा तो इसको क्या कहेंगे, ये आगे जाके या तो क्वीन बनेगी या नहीं तो क्या बनेगा, वर्कर बनेगा। खाने पे डिपेंड करता है, ये कैसा खाना खा रही है उस हिसाब से ये वर्कर या क्वीन में बदल जाती है। लेकिन यही जगह पे ये n है ना, आपको डायरेक्ट निकल गया, डायरेक्ट n बाहर निकल रहा है, इसका मतलब मेल गैमेट से फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है। इसी को हम लोग क्या मानेंगे सर, आपको ड्रोन मानेंगे। अब समझ में आया कैसे पार्थिनोजेनेसिस हो रहा है इसमें। क्वीन है ना, आपको बिना फर्टिलाइज किया हुआ एक बाहर निकालेगी, ये आगे जाके किसे बदल जाएगा, ड्रोन में बदल जाएगा, ड्रोन मतलब मेल में आपको चेंज हो जाएगा जी, ठीक है। अभी हम आपको यही बताया, यही तीनों समझ रहे हो, तीनों और एग्जाम्पल जो दिए थे, रोटीफर में, लिजार्ड में और टर्की बर्ड में भी।
टर्की बर्ड अगर फर्टिलाइजेशन करेगी तो बेटी पैदा करेगी। अब फर्टिलाइजेशन नहीं करेगी तो वो क्या करेगी सर, आपको बेटा पैदा करेगी। बेटा को जन्म देने के लिए मतलब मेल को जन्म देने के लिए वो लोग क्या करता है सर, आपको है ना ड्रोन, आपको ड्रोन बनाता है, सिंगारा जन के रहता है ना, आगे जाके परफेक्ट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी देखने को मिलेगा। दिमाग लगाइए, आपको एन और टू एन सी क्या फंक्शन है। अगर डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म देखेंगे, 4 एग्जाम्पल पे, सब जगह नहीं लागू रही बात, 4 एग्जाम्पल जो दिए थे अभी है ना, हनी बी और क्या आपको था, लिजर्ड था, रोटीफर था और टर्की बर्ड था। इस चारों में सर क्या देख रहे थे, अगर ये लोग फर्टिलाइजेशन शो करेगा तो बेटी को पैदा करेगा, और अगर ये आपको नॉन फर्टिलाइजेशन शो करेगा, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो ये बच्चे को, लड़के को जन्म देगा। ठीक है, ये जरूरी होता है नेचर में आपको बैलेंस के लिए। तो सर कुछ फीमेल ऐसी होती है जो बिना मेल गैमेट के ही बच्चे को पैदा कर देता है। क्या हर तरह का बच्चा नहीं, कुछ खास तरह का बच्चे को पैदा करती है। इस प्रक्रिया को हम लोग क्या नाम देते हैं, पार्थिनोजेनेसिस के नाम से बुलाते हैं। ठीक है, पार्थिनोजेनेसिस काफी इजी टॉपिक था, इसको पढ़ के जाइएगा, सीबीएसई बोर्ड सब वाले को जल्दी ये सब पूछ देता है। पार्थिनोजेनेसिस में बच्चे का नेचर क्या होगा, पार्थिनोजेनेसिस का एग्जाम्पल कौन होगा, ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, तो आप इसको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का नकल कर सकते हैं। क्यों सर, क्योंकि सर इसमें मियोसिस डिवीजन देखने को मिल जाता है, मियोसिस डिवीजन देखने को मिल गया, इसलिए हम इसको ना ही आपको पता है, इसको हम लोग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन तक कह ही नहीं सकते जल्दी। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें वेरिएशन देखने को मिल जाता है, दैट्स व्हाई। इसलिए हम लोग मिमिक्री कर सकते हैं कि ये सेक्सुअल जैसा नकल कर रहा है, अकेले बच्चा पैदा कर रहा है इसीलिए सेक्सुअल कर देते हैं, लेकिन परफेक्ट नहीं कर सकते हैं। ये आपको परफेक्ट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी नहीं है, क्योंकि गैमेट का फर्टिलाइजेशन भी नहीं हुआ, मतलब गैमेट का आपको कॉम्बिनेशन भी आपको नहीं हो रहा है। ठीक है, इस वजह से हम लोग इसको परफेक्ट आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी आपको नहीं कर सकते जी। ठीक है, हो गया जी, पार्थिनोजेनेसिस पढ़ा दिए हम आपको। अब आइए पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, सबसे लास्ट टॉपिक है। इस टॉपिक के बाद है ना खत्म हो जाएगा। देखिए यहाँ पे हम बता रहे थे क्या है ना, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम लोग 3 हिस्सों में बांटे थे। एक था प्री फर्टिलाइजेशन, एक था प्री फर्टिलाइजेशन, एक है आपको फर्टिलाइजेशन था, और एक क्या था आपको पोस्ट फर्टिलाइजेशन। आज हम लोग का क्लास कहाँ पे आ गया है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट पे आ गया जी। फर्टिलाइजेशन के बाद होने वाली घटना, देखिए पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट आप लोगों का हेडिंग हो जाएगा। ठीक है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट हम लोग को आज पढ़ना है। और इसमें हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है सर, इसमें जाइगोट के बारे में पढ़ना हम लोगों को, जाइगोट क्या होता है, और इम्ब्रायो के बारे में पढ़ना हम लोगों को, इम्ब्रियो क्या होता है, इस सब के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। अब देखिए हमको कुछ भूल ना जाए, इसलिए पहले सबसे पहले आपको एक कंसेप्ट क्लियर कीजिए कि जाइगोट एक सेल को कहते हैं सर, वन सेल होता है ना, और ऑलवेज डिप्लॉइड होगा। ये पत्थर का लकीर है, हमेशा क्या होगा, ये डिप्लॉइड होगा जी। ठीक है, डिप्लॉइड, 2n होगा। तुम लोग खुद भी कॉमन सेंस लगा सकते हो कि सर आप गैमिट हैप्लॉइड बोले थे, जब 2 गैमिट मिलेगा तो क्या हो जाएगा 2n, और 2n में इसको क्या कहेंगे, जाइगोट। इसे ध्यान रखना, जो हम पार्थिनोजेनेसिस पर आए थे वहां पे जाइगोट शब्द का इस्तेमाल नहीं किए थे हम, है ना। जाइगोट तभी कहेंगे जब 2 गैमिट का मिलन होता है, जब मेल गैमिट और फीमेल गैमिट मिल जाए तो 2n बनता है सर, और 2n बना तो जाइगोट। जाइगोट एक सेल को कहते हैं, एक सेल है ये, नंबर ऑफ सेल कितना है, 1 सेल है ये। जाइगोट तो 50,000 सेल नहीं है, बस एक सेल है, एक कोशिका को हम लोग क्या नाम देते हैं, जाइगोट। मतलब हम लोग जब माँ के गर्भ में रहे होंगे तो मात्र एक सेल से शुरुआत हुआ होगा हम लोग का, पहला सेल जाइगोट रहा होगा, वही आगे जाके 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 करते करते अरबों खरबों सेल का हमको बना दिया है जी। ठीक है, तो जाइगोट है ना। और एम्ब्रायो की बात करेंगे, पोस्ट फर्टिलाइजेशन में क्या होता है ना, द सेल फॉर्म आफ्टर द है ना फर्टिलाइजेशन, सेल दैट फॉर्म आफ्टर, दैट फॉर्म आफ्टर फर्टिलाइजेशन, है ना, आफ्टर फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के बाद है ना आपको जो सेल बनता है उसी को हम लोग क्या नाम देते हैं, पोस्ट फर्टिलाइजेशन कहते हैं। दैट इज फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, जाइगोट का आपको बनना। अब एक जाइगोट का डिफिनेशन दीजिए सर, ए सिंगल सेल, जाइगोट का डिफिनेशन है ए सिंगल सेल, ए सिंगल है ना डिप्लॉइड सेल, डिप्लॉइड सेल, डिप्लॉइड सेल है ना, फॉर्म हम आफ्टर कॉम्बिनेशन ऑफ गैमिट, फॉर्म आफ्टर कॉम्बिनेशन ऑफ गैमिट, है ना, कॉम्बिनेशन ऑफ गैमिट। अब जैसे तुम लोग को एक समझाने के लिए कर रहे हैं, मान लीजिए कि आप लोग एक कोई मैच खेलते हैं, क्रिकेट मैच खेलते हैं, और क्रिकेट मैच में मान लेते 50 रन चाहिए जीतने के लिए, तब तक आपको जीता हुआ नहीं माना जाएगा जब तक कि आप 50 रन ना बना ले कम से कम, है ना। और फिर 51 रन बनाएंगे तब ना जीता हुआ मानेंगे हम लोग, देखते हो ना, 1 रन ज्यादा बनाइएगा तब आपको क्या मानता है वो लोग कि आप जीत गए हैं। कभी आप 49 रन बनाइएगा कहे जीत गए, इतना ना हो सकता है जी। ठीक है, कहेगा कोशिश अच्छा किया लेकिन हार गए,
है ना, एक रन से भी हारना मायने रखता है ना। वही बात है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कब सफल माना जाएगा, ये पूछेगा कि आपसे कि भाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कब हो, कहेंगे कि हाँ हो गया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आप टेंशन नहीं है, ठीक है, जब जायगोट बन जाएगा तब। बिना जायगोट बने हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं मानेंगे जी, ठीक है। मतलब गैमिट बन जाना इज कॉल्ड नॉट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जब जायगोट बन जाएगा तब हम समझ जाएंगे हाँ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पूरा हुआ, है ना। अब जायगोट आगे बने ना बने उससे कोई मतलब नहीं है, पर जायगोट का बनना ये साबित करता है कि वो आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पूरा किया। एनसीईआरटी में देखिएगा जायगोट के असर आपको वाइटल लिंक है ना, वाइटल लिंक होगा, है ना, वाइटल लिंक होगा फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए, ठीक है, फॉर एसआर के लिए, है ना। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बनने होने के लिए जायगोट का बनना एक बहुत जरूरी लिंक होगा। बिना जायगोट के बने हुए हम लोग आपको नहीं मान सकते कि वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किया है, ठीक है। लग रहा दिमाग क्या बोलना चाह रहे हैं। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है समझा रहे हैं हम आपको। अब देखिए सर, एक जायगोट तो समझ में आ रहा है कि जायगोट क्या है। जायगोट बनता कब है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान बनता है जी, ठीक है। अब लेकिन एक बात गौर कीजिए, दुनिया में दो तरह के ऑर्गेनिज्म है। कल के क्लास में हम बताए थे ना, दुनिया में दो तरह के ऑर्गेनिज्म दिखाई देता है। एक होता है सर हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म, ये आपको हैप्लॉइड है। और आपको दुनिया में कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिज्म होते हैं जो 2n होते हैं, जो आपको क्या दिखाई देगा, 2n दिखाई देगा। ये 2n है, ये भी क्या है सर आपको 2n है। अब देखिए ये लोग तो गैमिट बनाएगा माइटोसिस से, कल बता रहे थे, ये लोग माइटोसिस डिवीजन से क्या बनाएगा, गैमिट बनाएगा, एन से एन ए बनाएगा गैमिट, पर बाद में जाके 2n होगा, और 2n का होना इसको क्या जायगोट, है ना। अभी जायगोट तो याद है कि मेरे माँ बाप तो हैप्लॉइड है, मुझे भी क्या होना चाहिए हैप्लॉइड, नहीं तो हमको सक्सेस नहीं माना जाएगा, ठीक है। अगर अपने आप को 2n रख देगा तो गलत हो जाएगा ना जी, ठीक है। उसके माँ बाप हैप्लॉइड है तो ये भी अपने माँ बाप जैसा ना बनना चाहेगा। जायगोट किस बात का फील होता है, तुरंत क्या कर लेता है मियोसिस कर लेता है, और मियोसिस करके अपने आप को किसमें बदल लेता है एन में चेंज कर लेता है जी, वही एन बना लेता है। याद कीजिए आपको फंगस का जब लाइफ साइकिल पढ़ा रहे थे, है ना, नहीं कह रहे थे प्लाज्मोगेमी, कार्योगेमी और मियोसिस पीकेएम, है ना। तो यहाँ भी वही बात है कि सर यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि जायगोट को जैसे लगता है कि मेरे माँ बाप तो एन थे तो मुझे भी किसमें बदल जाना चाहिए, एन में बदल जाना चाहिए, तो ऑब्वियस बात है ना। जायगोट मियोसिस करता है, लेकिन यही जगह पे अगर मान लीजिए कोई बंदा 2n है, इन लोग में गैमिट कैसे बनेगा, गैमिट तो हैप्लॉइड होता है सर, गैमिट हैप्लॉइड होता है तो 2n से क्या होगा एन बनेगा ना, यहाँ पे मियोसिस होगा ना इस जगह पे, मियोसिस होकर के क्या बनता है स्पर्म और ओवम बनता है। हम लोग 2n वाले हैं तो हम लोग में गैमिट बनता होगा हैप्लॉइड, और जब ये दोनों गैमिट फ्यूज करता होगा तो ये क्या होता होगा 2n, जब 2n होता होगा तो जायगोट को इस बात का पता है कि मेरे माँ बाप तो 2n है तो मुझे कोई टेंशन नहीं है, आगे जाकर के हमको माइटोसिस से करके अपनी आबादी को बढ़ाना है। मतलब अगर वो मल्टी सेलुलर होगा तो 2n से 2n करके ही अपनी आबादी को बढ़ाता चला जाएगा जी, ठीक है। मतलब उसको अपने माँ बाप जैसा ही रहना है तो आपको क्या करना होगा माइटोसिस करते रहना होगा, मियोसिस तो ना कर सकता है यहाँ पे। लग रहा है दिमाग क्या लगा है। अब इससे कोई लगा दो चीज सोच रहा होगा कि सर जायगोट दोनों तरह का डिवीजन शो कर सकता है, एक माइटोसिस भी शो कर सकता है और मियोसिस भी शो करता है। मियोसिस कब शो करेगा, जब उसके माँ बाप हैप्लॉइड हो, है ना। और आपको माइटोसिस कब शो करेगा, जब उसके माँ बाप क्या होगा 2n होगा, तभी आपको माइटोसिस शो करता है जी, ठीक है। दोनों अलग अलग केस है जी, ठीक है। अब पॉइंट उठ के ये आता है सर, है ना जी, कि सर कौन से आपको ऑर्गेनिज्म में जायगोट आपको क्या करता है आपको, है ना, मियोसिस करता है। तो हम बता रहे थे कि आपको आप कौन से प्लांट में या कौन से ऑर्गेनिज्म में जायगोट मियोसिस करेगा, आप लोगों को याद आना चाहिए फंजाई, है ना, और एक होगा सर आपको अलगी, फंजाई और एक क्या होगा सर आपको अलगी। ये दो ऐसा एग्जांपल है सर जो आपको क्या शो करता है जायगोट मियोसिस शो करता है। जायगोट में मियोसिस डिवीजन कौन कौन शो करता है, फंजाई और अलगी है ना सर, आपको ये दोनों में जायगोट में मियोसिस शो करता है जी, ठीक है। और ये दोनों देख रहे थे हम लोग, है ना, इसमें याद कीजिए आप ये सब किसमें शो करता है, जितना भी आपको याद कीजिए आपको कौन कौन सा एग्जाम्पल सब आ जाएगा जिसमें आपको, इसमें आपको आ जाएगा ह्यूमन बींग का ही जाएगा और भी बहुत सारा कोई आ जाएगा जी। याद कीजिए 11th पढ़े हुए चैप्टर 3 तो डिप्लोएंटिक लाइफ साइकिल शो करने वाला, है ना, याद आ रहा है जी, प्लांट एंजियोस्पर्म जिम्नोस्पर्म ये सब भी सब क्या होता है ना, आपको जाइगोटिक माइटोसिस शो करता है, ठीक है। कॉमन सेंस है कि जो डिप्लॉइड होगा सर डिप्लॉइड पैदा करेगा, हैप्लॉइड है तो सर आगे जाके हैप्लॉइड बने, मतलब कहते ना कल कि जाइगोट मियोसिस कर लेगा ताकि अपने माँ बाप जैसा बने। अब देखिए एक बार आप 11th पढ़े होंगे तो ठीक है, नहीं तो कोई जरूरी नहीं कि यहाँ पे 11th को याद करना है ना। एक बार याद कीजिए हैप्लोएंटिक लाइफ साइकिल जिसका होता है, हैप्लोएंटिक याद आ रहा है जी मुनीर, ये सब याद आ रहा है, हेलो यस सर, यस मुनीर, सर, हाँ तो यस वही सर। हैप्लो, हाँ हाँ चलो ठीक है। तो हैप्लोएंटिक लाइफ साइकिल जो शो करेगा
तो वो आपको क्या शो करता है, जायगोट मियोसिस करता है। हम यही क्वेश्चन पूछेंगे तुम लोग से जब टेस्ट लेंगे तो, कि कौन ऐसा बंदा है जिसका जायगोट मियोसिस कर देता है। तो जो बंदा हैप्लोएंटिक लाइफ साइकिल शो करे, जिसका हैप्लॉइड का बोलबाला हो। देखो ना, हैप्लॉइड में जिंदगी जी रहा था ना, जिंदगी 100 दिन का है, 90 दिन बिता दिया किसमें, आपको हैप्लॉइड में। तो ऐसे बंदे को हम लोग क्या नाम देंगे, हैप्लोएंटिक लाइफ साइकिल। अब 2 पॉइंट हो गया ये। अब एक पॉइंट और है सर, क्या जरूरी है कि जायगोट तुरंत मियोसिस कर दे? नहीं, कोई जरूरी नहीं है। मौसम खराब है, माहौल ठीक नहीं है, तो जायगोट क्या करता है ना, कि अपने चारों तरफ एक मोटा सा कवच बना लेता है, ताकि एक अच्छे मौसम का इंतजार करता है ना। क्या बात, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम बोले भी थे आपको कि जायगोट जरूरी नहीं कि जायगोट तुरंत से मियोसिस कर लेगा। जायगोट क्या करता है सर आपको, है ना, अपने चारों तरफ एक मोटा सा दीवार लगाता है, और वो मोटा सा दीवार क्या करता है, उसको अनफेवरेबल कंडीशन से प्रोटेक्ट करता है। दैट अनफेवरेबल कंडीशन आइदर, है ना, आपको एक्सटेंसिव इंटरेस्ट से कुछ भी हो सकता है। अब पॉइंट नंबर ये है सर आपको, है ना, ये सर ये बाहर के मौसम से इसको बचा के रखने में मदद करता है जी, ठीक है। और ये जो देखते हैं हम लोग, इसको हम लोग क्या नाम देते हैं, सिस्ट के नाम से बुलाते थे। याद आ रहा है, सिस्ट के नाम से बुला सकते हैं, या नहीं तो आप स्पोर वॉल के नाम से बुला सकते हैं, कुछ भी नाम दे सकते हैं, स्पोर वॉल, है ना। हम कहे थे आपको, जब अनफेवरेबल कंडीशन में रहता है जायगोट अपने चारों तरफ एक फ्रूटिंग बॉडी बनाता है या स्पोर वॉल बनाता है, ताकि मुश्किल हालात से अपने आप को बचा सके, फिर जाकर के मियोसिस कर देता है। हो गया, समझा दिए, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब उसके बाद देखिए, दुनिया में 2 तरह के ऑर्गेनिज्म होते हैं, एक होता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, एक क्या होता है आपको मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है। हम लोग मल्टी सेलुलर में आते हैं। जायगोट आगे जाके सर क्या करेगा, हम लोग एक सेल के थोड़े हैं अभी, क्या हम लोग जायगोट है क्या? नहीं नहीं जी, हम लोग जायगोट से आगे बढ़ चुके हैं ना। हम लोग जब माँ के गर्भ में रहते हैं तब ना जायगोट रहते हैं, अभी तो करोड़ों सेल हमारे पास है। अब मिटावे इसको। अब देखिए, आप 2n आपको ऑर्गेनिज्म है ये, है ना। अब इधर भी 2n ऑर्गेनिज्म है, 2n ऑर्गेनिज्म है यहाँ पे, ठीक है। अब 2n ऑर्गेनिज्म से आपको क्या बना, गैमिट बना। इधर से भी क्या बना, गैमिट बना। अब गैमिट और गैमिट फ्यूज करें तो क्या हो जाएगा, 2n। 2n क्या हो जाता है सर आपको, जायगोट। और जायगोट जो बना, अब ये सब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होगा तो सर आपको जायगोट भी मल्टी सेलुलर में बदलेगा। और जायगोट आगे जाके मल्टी सेल में बदलने के लिए ये कौन सा डिवीजन करेगा, है ना, तो माइटोसिस डिवीजन करेगा, ताकि अपने आप को किसमें बदल सके, आपको मल्टी सेल स्ट्रक्चर में चेंज कर सके। इधर कॉमन सेंस होगा कि जब कोई जायगोट जो देखते हैं, एक सेल का अवस्था से जब एक से ज्यादा सेल में जाएगा, माए बाप जैसा रहना चाहेगा, इसके लिए वो कौन सा डिवीजन करेगा, तो अपनी आबादी बढ़ा देगा माइटोसिस करके, है ना जी। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, माइटोसिस होगा तब ना इसका हजारों सेल या करोड़ों सेल बनेगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, ये बात भी याद रखिएगा। अब आइए, हम लोग पोस्ट फर्टिलाइजेशन में 2 घटनाएं देखने को मिलता है। एक क्या होता है सर आपको, जायगोट का फॉर्मेशन, एक क्या होगा, जायगोट का फॉर्मेशन, और एक क्या होता है सर आपको, एम्ब्रायो का फॉर्मेशन, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन। और इसी का ना दूसरा बात है एम्ब्रायोजेनेसिस। दूसरा होगा आपको एम्ब्रियोजेनेसिस के नाम से इसको हम लोग बुलाते हैं। जायगोट का ही दूसरा नाम यहाँ पे क्या हो जाएगा सर आपको, एम्ब्रियोजेनेसिस के नाम से भी हम लोग बुलाते हैं जी, ठीक है। लग रहा है दिमाग क्या बोला है, जायगोट फॉर्मेशन का ये, या इसको आप एम्ब्रियो फॉर्मेशन के नाम से भी बुला सकते हैं, एम्ब्रियोजेनेसिस के नाम से आता है। देखिए, अब यहाँ पे सीबीएसई वाले और बिहार बोर्ड वाले दोनों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा जब हम लोग इसको डील करेंगे तो, है ना। एक मिनट। अब आइए, एम्ब्रायोजेनेसिस करते हैं हम लोग, है ना। एम्ब्रायोजेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रायो, फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रायो, है ना, फ्रॉम जायगोट थ्रू माइटोसिस डिवीजन। हम कल ही पढ़ा है माइटोसिस। देखिए मेरा स्टूडेंट कहाँ कंफ्यूज होता था, एम आई या एम ई में। एम आई मतलब जितना है वैसा ही रहेगा, 2n से 2n ही बनेगा, समझा ना जी। जायगोट भी 2n और एम्ब्रायो भी क्या होता है, 2n। आपको यहाँ फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रायो फ्रॉम जायगोट थ्रू द माइटोसिस डिवीजन, है ना, इसको हम लोग क्या नाम देते हैं, इसको आपको क्या कहते हैं, एम्ब्रायोजेनेसिस के नाम से बुलाते हैं जी, ठीक है। एम्ब्रायोजेनेसिस के नाम से बुलाते हैं जी, ठीक है। अब आपसे हम पूछे एम्ब्रायोजेनेसिस क्या सब में होता है, नहीं, सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में ही आपको एम्ब्रायोजेनेसिस दिखाई देता है जी, ठीक है।
एम्ब्रायोजेनेसिस को जब देखते हैं हम लोग, ये आपको सिर्फ और सिर्फ किसमें दिखाई देगा, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में ही दिखाई देगा, क्योंकि भाई इसको एक से ज्यादा सेल में बदलना है ना। अब यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब एम्ब्रायोजेनेसिस में दो बात होती है, ठीक है। एक बात क्या होता है सर आपको, इसमें पहला बात होता है सर आपको नंबर का बढ़ना, मतलब इसमें सेल डिवीजन होता है, ठीक है। समझा रहा जम क्या, एम्ब्रायोजेनेसिस कॉमन सेंस लगाना, ज्यादा इसे हार्ड नहीं, इसलिए हम थोड़ा सा इसको सीधा सीधी बोलना चाह रहे हैं। और एक होता है सर आपको क्या, सेल डिफरेंशिएशन। आप लोगों से मेडिकल में क्वेश्चन क्या पूछ सकता है कि सर सेल डिफरेंशिएशन का डेफिनेशन पूछ सकता है हमसे, और सेल डिवीजन का क्या मतलब होगा यहाँ पे, है ना, कि जब भी एम्ब्रायो बनता है सर तो अपनी आबादी को बढ़ाता है वो, ठीक है। एक सेल से ज्यादा आपको सेल बनाने का, जैसे हम लोग माँ के गर्भ में रहते हैं तो एक सेल जाइगोट हुआ, वो आगे 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 8 से 32, ऐसे करते करते आगे बढ़ता जाता है। एक फोटोग्राफ दिखाते हैं हम आप लोगों को, ये हम लोग जो माँ के गर्भ में रहते हैं तो हम लोग ऐसा फोटोग्राफ रहता है जी, ठीक है। प्लांट में भी वैसा ही रहेगा, पर हम लोग ह्यूमन बीइंग एग्जाम्पल लेके चलते हैं। एक मिनट, ये वाला फोटोग्राफ जो देख रहे हैं हम लोग, है ना, यहाँ पे देखिएगा जाइगोट है, ये जाइगोट आगे जाके 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, ऐसे करते करते बहुत सारे सेल को ये बनाता है, ठीक है। पॉइंट क्या है सर आपको यहाँ पे, सर हम लोग एम्ब्रायो फॉर्मेशन में या एम्ब्रायोजेनेसिस में क्या क्या पढ़ेंगे, दो बात पढ़ेंगे, एक है सेल डिवीजन, एक क्या है सर आपको, एक है सेल डिफरेंशिएशन। सेल डिवीजन कैसे होता है, सेल डिवीजन का मतलब इंक्रीज इन नंबर, इसका मतलब क्या होगा सर आपको, इंक्रीज इन नंबर से है, अपनी आबादी बढ़ाइए सर, 1 से सेल से 2 से 2 से 4 सेल। अभी कैसे होगा, बाय माइटोसिस, ये आपको माइटोसिस से होगा, है ना, ये आपको माइटोसिस से होगा, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब सेल डिफरेंशिएशन, है ना, सेल डिफरेंशिएशन के बारे में बात करते हैं, इसका हिंदी मतलब निकालते हैं। डिफरेंशिएशन का मतलब है विकसित हो जाना, कोई चीज में आपको चेंज कर जाना, इसी को हम लोग सेल डिफरेंशिएशन के नाम से लाते हैं। एक बार कट करके फिर से ज्वाइन करो तो, एक बार कट करके ज्वाइन करो तो। क्या बोलना है, ऊपर से जा रहा है, ये देखो यहीं पे लिखा हुआ है, तो ये पढ़ा रहे हैं, ठीक है। सेल डिवीजन तो समझ में आ गया ना, इजी बात है, हिंदी ये निकाल लोगे तो। हम अब कट का काउंट किए थे, तुमने किया था, हमें 40 मिनट हो गया था ना, तो कहाँ था, दो बात होती है सर, एक तो आपको एक डिफिनेशन भी आना चाहिए, एम्ब्रायोजेनेसिस कहते किसे है, जब जाइगोट डिवाइड करता है, जाइगोट डिवाइड करता है एंड मेक मल्टी सेलुलर सेल, मेक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन बनाता है, इसको हम लोग क्या नाम देते हैं, इज कॉल्ड, है ना, इसको हम लोग नाम देते हैं, एम्ब्रायोजेनेसिस के नाम से बुलाते हैं। ये सब याद रखना है, एम्ब्रायोजेनेसिस। हम एक और भी बात बोल देते हैं, एम्ब्रायोजेनेसिस और एम्ब्रायोजेनी में जमीन आसमान का अंतर है। एम्ब्रायोजेनी और एम्ब्रायोजेनेसिस में जमीन और आसमान का अंतर है। आप इस दोनों को एक जैसा चीज नहीं मानिएगा, यहाँ पे स्पेलिंग में अंतर है, अगला चैप्टर में बताएंगे एम्ब्रायोजेनी क्या होता है और एम्ब्रायोजेनेसिस क्या होता है। और एम्ब्रायोजेनेसिस अभी हम बता भी रहे हैं, इसमें दो घटनाएं घटती है, एक क्या होता है सेल डिवीजन, एक क्या होता है आपको सेल डिवीजन, एक क्या होता है सर आपको, है ना, एक सेल डिफरेंशिएशन भी होता है। असली तो आपको सेल डिफरेंशिएशन समझना है। हम आपको बता रहे थे कि सेल डिवीजन में नंबर बढ़ता है, नंबर ऑफ सेल इंक्रीज करता है, नंबर ऑफ सेल इंक्रीज करता है, नंबर ऑफ सेल इंक्रीज करता है, इसमें पहला पॉइंट। अब दूसरा पॉइंट क्या है सर इसमें, सेल डिफरेंशिएशन में क्या देखते हैं हम लोग, है ना, सेल डिफरेंशिएशन में नंबर ऑफ
है ना, आपको सेल सॉरी सेल नंबर ऑफ सेल इंक्रीज करता है इसमें बाय माइटोसिस से, बाय माइटोसिस से। माइटोसिस से क्या होता है सर, आपको सेल डिवीजन, आपको नंबर बढ़ता है जी, ठीक है। अब एक पॉइंट और है, सेल डिफरेंशिएशन, ये जरूरी है सुनना, है ना। देखो हिंदी मतलब पहले निकालते हैं डिफरेंशिएशन का। डिफरेंशिएशन का हिंदी मतलब है कि कोई चीजें विकसित कर जाना। जैसे कोई लड़का पढ़ लिख करके कुछ बन गया, मान लिया डॉक्टर बन गया वो, तो दोबारा पढ़ने जाएगा वो ना जी, ठीक है, तो अब उसके आगे पढ़ेगा ना, वो तो चीज नहीं पढ़ेगा। तो वही बात है, विकसित हो जाना। मान लिया सर ये जाइगोट है, और जाइगोट आगे जाके 1 से 2, 2 से 4, 5, 6, 7 ऐसे करते करते अपनी आबादी बढ़ा रहा है सर। इस सेल डिवीजन देख रहे हैं हम लोग। लेकिन कुछ दिन बाद जब तुम देखे, यही हिस्सा आगे जाके हाथ में बदल गया, पैर में बदल गया, और इसमें बदल गया, ऑर्गन में बदल गया। जब ग्रुप्स ऑफ सेल एक खास टिश्यू में बदल जाता हो, खास ऑर्गन में बदल जाता हो, उस घटना को क्या नाम देते हैं, सेल डिफरेंशिएशन के नाम से बुलाते हैं जी, ठीक है। जा रहा है मेरी बात समझ में। सेल डिफरेंशिएशन का हिंदी मतलब क्या है ना, आपको पर्टिकुलर फॉर्म में चेंज हो जाना। डिफरेंशिएट का हिंदी मतलब निकालते हैं विकसित हो जाना, कोई चीज विकसित कर गया सर। जैसे मान लीजिए आप एक मिट्टी जो बनाने वाला बर्तन, जो मिट्टी का जो बर्तन बनाता है कुम्हार, वो मिट्टी को लाते 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 पूरा एक बर्तन बना के तैयार कर देता है। अब वो जो बर्तन तैयार हो गया, तो क्या उसको फिर से मिट्टी में बदल देंगे? नहीं ना जी, टाइम लग जाए, पका के एकदम पूरा तुम सख्त बना दिया उसको। या एक और छोटा सा एग्जाम्पल है, एक पत्थर है, बड़ा सा पत्थर है, और उसको तुम ड्रिल करके काट के टाइल्स बना लिए हो। अब टाइल्स को फिर पत्थर में बदल दोगे? कभी नहीं होगा, तो फिर उसका शेप तो अब अलग हो गया ना। वही बात है कि कोई चीज एक नया शेप ले लिया सर, अब उस शेप से पीछे नहीं जा सकते। अब हम लोग, जैसे हम लोग का हाथ पैर बन गया था, अब हम फिर से जायगोट नहीं बन सकते हैं। पहले पर है जी, क्या बोलना चाह रहे हैं, मतलब मेरा जायगोट आगे जाके एम्ब्रायो में बदला, एम्ब्रायो आगे जाके एक पर्टिकुलर ऑर्गन बना लिया, पर्टिकुलर ऑर्गन। उस घटना को डिफरेंशिएशन बोलते हैं। डिफरेंशिएशन का हिंदी मतलब क्या होता है, एक खास तरह का सेल, है ना, आपको किसी खास तरह के टिश्यू या ऑर्गन में चेंज कर दिया। जैसे आगे जाके सर यही हाथ में बदल जाए, पैर में बदल जाए, है ना, इस घटना को क्या नाम देते हैं हम लोग, है ना, डिफरेंशिएशन के नाम से बुलाते हैं जी। सेल, है ना, एक खास तरह के टिश्यू में ये चेंज कर जाता है जी, ठीक है। इस घटना को क्या नाम देते हैं, सेल डिफरेंशिएशन। हम एनसीईआरटी का लाइन पढ़ते हैं, आप लोग भी एनसीईआरटी का लाइन ही सेल डिफरेंशिएशन के लिए हाईलाइट कीजिएगा। हमको लगता है कि ये आना चाहिए मेडिकल में, पूरा थ्योरी लिख देगा, पूछेगा ये क्या था, तो आपको इस समय में ध्यान रखना होगा, ये सेल डिफरेंशिएशन था। यहाँ पे देखिए, while the cell division increase the number of the cell developing embryo। अब सेल डिफरेंशिएशन हाइलाइटर यहीं पे चलाना आपको, कि सेल डिफरेंशिएशन हेल्प द ग्रुप्स ऑफ सेल अंडरगो सर्टेन मॉडिफिकेशन। ये क्या करता है सर, ये ग्रुप्स ऑफ सेल है हैविंग अंडरगो सर्टेन मॉडिफिकेशन टू फॉर्म स्पेशलाइज्ड टिश्यू या ऑर्गन इन द आपको ऑर्गेनिज्म, ठीक है। जब कोई अच्छा सा टिश्यू आगे जाके ऑर्गन में बदल जाता है ना, या किसी पर्टिकुलर टिश्यू में चेंज कर जाता है, इस घटना को क्या नाम देते हैं, सेल डिफरेंशिएशन के नाम से इसको हम लोग बुलाते हैं जी। दिमाग लगा रहा है जी हम क्या बोलना चाहे। सेल डिफरेंशिएशन बहुत इजी शब्द है सर, अगर हिंदी पता हो तो। डिफरेंशिएशन का मतलब विकसित होना होता है। अगर आप कोई खास चीज में आपको ऑर्गन विकसित हो जाता है, इस घटना को सेल डिफरेंशिएशन कहते हैं। हो गया बात खत्म। अब आइए बिहार बोर्ड का बात करते हैं। बिहार बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड दोनों में ये पूछ सकता है आपसे कि सर ठीक है हम डिफरेंशिएशन देखें, लेकिन कुछ आदमी डिफरेंशिएशन है ना अपने शरीर के अंदर ही कर लेता है, मतलब माँ के गर्भ के अंदर ही कर लेता है। अब कुछ क्या होता है, अंडे के अंदर में सेल डिफरेंशिएशन करता है। दिमाग लगाओ, दुनिया में 2 तरह के ऑर्गेनिज्म होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ, है ना, आपको किसके आधार पे, है ना, आपको सेल डिफरेंशिएशन के आधार पे। एक होता है ओवीपेरस, ये बहुत वीवीआई है जी, ओवीपेरस, और एक होता है वीवीपेरस। वीवीपेरस दुनिया में 2 तरह के बंदे होते हैं। एक ऐसा बंदा जिसमें विकसित होना डिफरेंशिएशन माँ के गर्भ के अंदर ही होता है। जैसे हम लोगों में हाथ पैर लंग्स कुछ भी बनता है हम लोग माँ के गर्भ में बनाते हैं, अदन बाहर आते हैं। इस घटना को ऐसे जानवर जो बच्चे पैदा करता है उसको हम लोग क्या नाम देते हैं, वीवीपेरस। जो अंडे देता है सर, कभी देखना मुर्गी का एक अंडा है ना 1 सेल के बराबर होता है, ठीक है। मुर्गी का एक कच्चा अंडा जो देखते हैं हम लोग, जो फोड़ के खाते हैं, वो 1 सेल होता है सर। अगर काश उसको नहीं फोड़ते तो सर, तो 3 दिन बाद वो चूजा में बदल जाता है। 3 दिन से आपको 72 घंटे से 96 घंटे के अंदर में वो चूजा बन जाता है जी, ठीक है, मतलब एक चिक बन जाएगा वो। जैसे इसका मतलब ये हुआ कि वो आगे जाके डिफरेंशिएट किया अपने आप को, हाथ पैर पंख में बदला। नहीं देखते मुर्गी के बच्चे को आंख सब बन जाता है ना जी, ठीक है। इसका मतलब डिफरेंशिएशन कहाँ हो रहा है, शरीर से बाहर में हो रहा है जी, मतलब माँ के शरीर से बाहर हो रहा है जी, ठीक है। असली लैंग्वेज तो ये है कि सम ऑर्गेनिज्म सेल डिफरेंशिएशन अकर्स मदर इनसाइड द मदर बॉडी, सच ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड विविपेरस कैटेगरी में आते हैं। वो सब ऑर्गेनिज्म किसमें आते हैं, विविपेरस में। अब कुछ ऑर्गेनिज्म में सेल डिफरेंशिएशन क्या होता है ना, आपको इनसाइड द, आपको सॉरी आउटसाइड द बॉडी होता है ना, इन ए शेल में होता है, कवच के अंदर में होता है। अंडा एक कवच है ना, शेल के अंदर में होता है। ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम लोग विविपेरस करते हैं। तुमको ऐसा बहुत टफ बोल दिया आप इंग्लिश को, आप ऐसे भी बोल सकते थे, ऐसे जानवर जो अंडा देता है फॉर सेल डिफरेंशिएशन के लिए, तो उसको हम लोग क्या नाम देंगे, ओविपेरस। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो बच्चे जन्म देता है ना,
और डिफरेंशिएशन पहले ही पूरा कर चुका रहता है, उसको क्या नाम देते हैं, विविपेरस। फिर भी सर टफ लग रहा है तो आप बच्चा वाला डिफरेंस देखिए, बिहार बोर्ड का बच्चा से पूछा जाएगा 2 मार्क्स में, ओविपेरस और विविपेरस का डिफिनेशन समझाइए। ऑर्गेनिज्म है ना, हु ले एग, है ना, जो क्या करता हो सर, है ना, आपको ले एग, उसको हम लोग क्या नाम देंगे, ओविपेरस। और जो आपको गिव यंग वंस, है ना, ऑर्गेनिज्म, है ना, जो आपको क्या देता हो, नोट्स जो दिया है ना, नोट्स में भी लिखा हुआ है बात, और एकदम एक 2 नंबर का क्वेश्चन होगा, है ना, गिव यंग वंस, है ना, जो आपको यंग वंस को जन्म देता हो, है ना, यंग वंस, उसको हम लोग क्या नाम देते हैं, विविपेरस के नाम से बुलाते हैं सर, ठीक है। अब यहाँ पे बच्चों को बचाना होगा सर, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, एक कैलकेरियस प्रोटेक्टिव शेल बनता है, ठीक है, फॉर प्रोटेक्टिंग द आपको एम्ब्रियो, है ना, एक कैलकेरियस, है ना, कैलकेरियस शेल बनता है, कैलकेरियस शेल बनता है ना, फॉर प्रोटेक्ट करने के लिए सर, किसको, प्रोटेक्टिंग, है ना, इम्ब्रायो को, है ना, इम्ब्रायो को बचाने के लिए, है ना, यहाँ पे एक कवच बनाया जाता है सर। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता है, नॉट सो, है ना। इसमें डिफरेंशिएशन का होता है, माँ के गर्भ में ही हो जाता है, वही आपको डिफरेंशिएशन, वही सेल डिफरेंशिएशन, है ना, सेल डिफरेंशिएशन अकर्स इनसाइड द मदर बॉडी, है ना, डिफरेंशिएशन अकर्स इनसाइड मदर बॉडी, ये माँ के शरीर के भीतर, छोटा लिख रहे हैं लेकिन बोल रहे समझ में आ रहा होना चाहिए। और इसमें क्या होता है, आउटसाइड द बॉडी, सेल डिफरेंशिएशन कहाँ देखते हैं, है ना, सेल डिफरेंशिएशन, है ना, डिफरेंशिएशन कहाँ देखते हैं हम लोग, है ना, आउटसाइड द बॉडी, ये आउटसाइड में होता है। और सर अब इस दोनों में सर्वाइवल चांस किसका ज्यादा है, इसका ओविपेरस का ज्यादा है क्या विविपेरस का, ऑब्वियसली विविपेरस का, बच्चे के बचने के चांसेस किसमें ज्यादा दिखाई देगा, विविपेरस, क्योंकि माँ को अपने अंदर रख रही है ना, नेचर में नहीं रख रही है, जबकि इसमें क्या सर्वाइवल चांस क्या है, बहुत कम है, चांस क्या है आपको लेस है। और इसमें क्या है, हाई चांस ऑफ सर्वाइवल, हाई चांस ऑफ सर्वाइवल चांस यहाँ पे क्या है सर, आपको ज्यादा है सर, ठीक है, ये भी याद रखना आप लोगों को। पॉइंट नंबर 3 क्या है सर आपको इसमें, है ना, इसका एग्जाम्पल कौन कौन होगा, इसका एग्जाम्पल आप लोग याद कीजिए, है ना, अगर हम लोग बड़ा एग्जाम्पल लेके चले तो इसमें याद कीजिए आप लोग कौन कौन होगा इसमें, ऑस्टिकाइटिस मैंने बोनी फिश, है ना, बोनी फिश इसका एग्जाम्पल है, एम्फीबिया इसका एग्जाम्पल है, एनसीईआरटी इतना लाइन नहीं लिखा लेकिन तुम लोग पढ़े हुए एलिमेंट में तो आएगा ये सब नाम भी। और एक होगा बर्ड होगा, और एक क्या होगा, रेप्टाइल होगा। और इसका एग्जाम्पल क्या होगा सर आपको, मैमल होगा इसका एग्जाम्पल, मैमल, है ना, हम लोग किस में आते हैं, विविपेरस में, एक्सेप्शन को छोड़ दिया जाए तो, है ना, नॉर्मल बात किया जाए तो जितने भी मैमल है वो सब क्या है, विविपेरस है सर। विविपेरस धरती पे ज्यादा टिकता है। हो गया जी, समझा दिए, देखो कुछ पढ़ देते हैं जी, ठीक है। अब 2-3 लाइन रह गया जो प्लांट को लेकर के है, आज खत्म करके भेजेंगे इसको, है ना। यहाँ से हम पढ़ रहे हैं फर्टिलाइजेशन से लेकर के, है ना, यहाँ तक हम आपको पढ़ा दिए हैं, है ना, बस रह जाएगा प्लांट के बारे में, तो थोड़ा सा देख लेंगे प्लांट को कल भी, लेकिन अभी रीडिंग दे देते हैं ताकि आपको ये सब पूरा हो जाए। फर्टिलाइजेशन, इस पर अंडरलाइन कीजिएगा, मोस्ट वाइटल इवेंट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, है ना, परहैप्स फ्यूजन ऑफ गैमिट, एक गैमिट का मिलना, ये आपको सबसे वाइटल इवेंट माना जाता है किसका, आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। इस घटना को सिंगैमी के नाम से लाते हैं, पर हम कल बोले थे सिंगैमी तुम प्लांट के लिए ज्यादा रिस्पेक्ट के तौर पे देखोगे। असल इसके बाद होता क्या है, इसके बाद जाइगोट बनता है, इस सब घटना को फर्टिलाइजेशन भी कह सकते हैं, है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसके बाद द टर्म सिंगैमी एंड फर्टिलाइजेशन आर फ्रीक्वेंटली यूज थ्रू द इंटरचेंजेबल, मतलब कभी सिंगैमी बोलिए कभी फर्टिलाइजेशन बोलिए, बात बराबर है, दोनों इंटरचेंजेबल है, मतलब दोनों में आपको कोई अंतर नहीं दिखाई देगा। बस ज्यादा शब्द अच्छा कौन है, सिंगैमी बोलना, आप लोग सिंगैमी सबसे ज्यादा इस्तेमाल कीजिएगा, फर्टिलाइजेशन तो बहुत बच्चा सब बोल देगा, और आपको जो बोलना क्या है, सिंगैमी। उसके बाद व्हाट वुड बी द हैपन इफ सिंगैमी डज नॉट अकर, है ना, तो क्या ऑफस्प्रिंग नहीं बनेगा, इसके बाद नो कंप्लीट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। उसके बाद हाइवर, अब यही हाइलाइटर चला देना, पूरा लाइनें पेंट कर देना इस सब में, है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पार्थिनोजेनेसिस वाला टॉपिक, है ना। अब आपको लिखा हाइवर इन मेंटेनोइड दैट सम ऑर्गेनिज्म लाइक रोटीफर, हाईलाइट करना है सबको, हनी बी, और कुछ लिजर्ड एंड बर्ड में टर्की बर्ड, एक चिड़िया है टर्की बर्ड, है ना। आपको फीमेल गैमिट अंडरगो डेवलपमेंट, है ना, फीमेल गैमिट ही डायरेक्ट डेवलपमेंट में चला जाता है एंड न्यू ऑर्गेनिज्म बनाता है विदाउट फर्टिलाइजेशन, एक नया ऑर्गेनिज्म बना के देता है ना, विदाउट फर्टिलाइजेशन, है ना। इस घटना को क्या नाम देते हैं, पार्थिनोजेनेसिस के नाम से लाते हैं। ये घटना क्या कहलाता है, पार्थिनोजेनेसिस कहलाता है जी, ठीक है। उसके बाद वेयर द लिखा आपको डज द सिंगैमी अकर्स, अब हम ये बात कल बताए थे, सिंगैमी 2 जगह पे हो सकता है, या तो एक्सटर्नल होगा या तो इंटरनल होगा, लाइन बाय लाइन पढ़िएगा इसको। एंड द मोस्ट एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म सच एज मेजोरिटी ऑफ अलगी एंड फिश, है ना, अंडरलाइन करना, अलगी में और मछली सब में क्या देखते हैं, और साथ साथ एम्फीबिया में क्या देखते हैं, एम्फीबिया में मेढक हुआ, सब में सिंगैमी अकर्स इन एक्सटर्नल मीडियम, ये सब कहाँ देखने को मिलता है, बाहर के वह हालात में देखने को मिलता है, दैट इज आउटसाइड ऑफ द बॉडी,
है ना, ये आपको कहाँ देखने को मिलेगा, बॉडी से बाहर होगा। दिस टाइप्स ऑफ गैमेट फॉर्मेशन इज कॉल्ड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। इस तरह के फर्टिलाइजेशन को हम लोग क्या मानते हैं, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन मानते हैं। ऑर्गेनिज्म एग्जिबिटिंग एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन शो करते हैं। ग्रेट सिंक्रोनी, मतलब इन लोगों में एक बढ़िया से तालमेल बिठाता है ना। जब आपको मेल अपना स्पर्म निकालेगा उसी टाइम में फीमेल भी ओवम निकालेगा, ऐसा नहीं कि कहीं भी मेल स्पर्म छोड़ दिया ओवम छोड़ दिया, मतलब दोनों में एकदम तालमेल होता है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के दौरान मेल फीमेल एक ही समय में अपना गैमेट बाहर निकालेगा, ताकि फर्टिलाइजेशन का चांसेस क्या हो, बढ़ जाए। तो ऑब्वियस बात है, ऑर्गेनिज्म एग्जिबिट ग्रेट, है ना, एग्जिबिटिंग एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन सो ग्रेट सिंक्रोनी बिटवीन द सेक्स एंड रिलीजिंग ऑफ नंबर ऑफ गैमेट इन द सराउंडिंग मीडियम। सराउंडिंग मीडियम क्या था एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में, वाटर था, इन ऑर्डर टू चांस ऑफ द सिंगेमी, ताकि उस सिंगेमी के चांस को बढ़ा सके। और आपको कहा इसका एग्जांपल दे दीजिए बेहतर होता। इसका एग्जांपल है बोनी फिश, फ्रॉग, ऊपर में क्या पड़ता है, अलगी। तीन एग्जांपल था, हड्डी वाला मछली, आपको मेढक और अलगी, ये सब एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन शो करता है। वही जगह पे आपको ज्यादातर केस में क्या देखते हैं, ये मेजर डिसएडवांटेज, सबसे बड़ा गड़बड़ का है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में, ये एक्सट्रीमली वल्नरेबल टू द प्रीडेटर। कभी भी कोई प्रीडेटर मार के इसको खा सकता है, थ्रेटिंग कर सकता है। सर्वाइवल अडल्टहुड, मतलब बड़ा होते होते इसको बहुत कम बचता है। हम कहे थे कि आपको ये सब 1-1 लाख 10-10 लाख बच्चा जन्म देता है, लेकिन लास्ट में बचता 4-5 तो है। लेकिन उसके बाद ये इन मेजोरिटी ऑफ टेरेस्टेरियल ऑर्गेनिज्म, ज्यादातर जो जमीन पे रहने वाला जानवर सब है, बिलोंग टू फंजाई। आप एग्जांपल गिनिएगा, फंजाई, एनिमल, रेप्टाइल, बर्ड, मैमल। मेजोरिटी ऑफ प्लांट्स में ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, सब के सब ये लोग में इनसाइड द फर्टिलाइजेशन होता है। इन लोगों में फर्टिलाइजेशन कहाँ देखते हैं, अंदर की तरफ देखते हैं। हेंस द प्रोसेस ऑफ इज कॉल्ड इंटरनल फर्टिलाइजेशन। इस प्रोसेस को हम लोग क्या नाम देते हैं, इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। इन ऑल दीज ऑर्गेनिज्म एग इज फॉर्म इनसाइड द फीमेल बॉडी। इन सारे ऑर्गेनिज्म में क्या देखते हैं, है ना, एग आपको कहाँ बनता है, फीमेल के शरीर के अंदर बनता है, और मेल गैमेट आके फ्यूज करता है इसको जी, ठीक है, सही बात है। इन ऑर्गेनिज्म एग्जिबिट इंटरनल फर्टिलाइजेशन, जिस ऑर्गेनिज्म में इंटरनल फर्टिलाइजेशन देखने को मिलता है उसमें मेल गैमेट मोटाइल होता है और रिच टू द एग, है ना, और वो कहाँ पहुंच जाता है, एग के पास पहुंचता है इन ऑर्डर टू फ्यूज विद द, है ना, आपको लिखे मतलब उसके साथ फ्यूज करने के लिए, ठीक है, मतलब फीमेल गैमेट रुकी रहेगी, मेल गैमेट चल करके वहां तक पहुंचता है। इन दीज आपको लिखा आपको इवन थ्रू द नंबर ऑफ स्पर्म प्रोड्यूस इज वेरी लार्ज। इस केस में स्पर्म ज्यादा बनता है ना, किसकी तुलना में, ओवम की तुलना में। वही सब बात है जो बता रहा है। अब सीड प्लांट में तो क्या एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म की बात हो रही है। सीड प्लांट में ना मेल गैमेट चलता है ना फीमेल गैमेट चलता है, दोनों को चलवाया जाता है ना जी, पोलिनेशन और पोलन ट्यूब बना करके। एक बार देखते हैं, देखिए हम आपको बता रहे हैं, जब ये प्लांट को देखते हैं, ये फीमेल पार्ट होता है प्लांट में, ये उसका नाम क्या है सर, याद कीजिए, स्टिग्मा, स्टाइल, ये इसका क्या होता है, ओवरी होता है जी, ठीक है। और यहाँ पे मेल पार्ट था, यहाँ से पोलन ग्रेन आके कहाँ गिरता है सर, इस पे, जब पोलन ग्रेन आके गिरता है ना, इससे ट्यूब बनाता है, पोलन ट्यूब। और ये पोलन ट्यूब क्या होता है, आगे की ओर भागता है, और ये पोलन ट्यूब के अंदर में ही मेल गैमेट होता है। ये कहाँ पहुंचता है, ओव्यूल के पास, ओव्यूल के साथ क्या करता है, ये फर्टिलाइजेशन करता है। ओव्यूल के पास पहुंच करके इसके साथ क्या करेगा, फर्टिलाइजेशन। तो वही लाइन लिखा हुआ है, इन सीड प्लांट, है ना, नन मोटाइल मेल गैमेट खुद नहीं चलता है, जैसे चलाता कौन है इसको, फीमेल गैमेट तक पहुंचाता कौन है, तो पोलन ट्यूब पहुंचाता है। पोलन ट्यूब वेट कीजिए, कल के डेट में भी हम आपको पोलन ट्यूब समझाएंगे। अभी भी कुछ हिंट्स दे रहे हैं कि पोलन ट्यूब एक पाइप होता है जिस रास्ते से मेल गैमेट फीमेल गैमेट तक पहुंचता है, रास्ता दिखाता है। अब ये पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, लास्ट टॉपिक है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इस दौरान क्या देखते हैं, इस दौरान जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, और साथ साथ क्या देखते हैं हम लोग, जाइगोट के साथ साथ, है ना, आपको इस दौरान जाइगोट का फॉर्मेशन होगा और आपको एम्ब्रायो का फॉर्मेशन होता है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में। आप देखिए जाइगोट टॉपिक दे रहे हैं हम आपको, ये पहले ही लाइन अंडरलाइन करने लगा है, फॉर्मेशन ऑफ डिप्लॉयड जाइगोट इज यूनिवर्सल ऑल सेक्सुअल रिप्रोडक्टिंग ऑर्गेनिज्म। जितने भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने वाले ऑर्गेनिज्म है वो लोग जाइगोट बनाएगा, ये बात तय है सर, कोई दिक्कत नहीं इसमें। इन आपको ऑर्गेनिज्म एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन करेगा कोई, तो जाइगोट शरीर के बाहर बनेगा, माने पानी में बनेगा। और जो आपको इंटरनल फर्टिलाइजेशन करेगा तो जाइगोट कहाँ बनेगा, इनसाइड द ऑर्गेनिज्म बनेगा। फर्दर डेवलपमेंट द जाइगोट आपको डिपेंड्स ऑन टाइप्स ऑफ लाइफ साइकिल। ये आगे का जाइगोट कैसे डेवलप करेगा ये डिपेंड करता है उसका माँ बाप कैसा था, लाइफ साइकिल कैसा था, है ना, हैड आपको इन्वायरमेंट। फिर से बोल दो, फर्दर डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट डिपेंड अपॉन द टाइप्स ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ ऑर्गेनिज्म हैज बीन इन्वायरमेंट इट आपको इट एक्सपोज टू, मतलब उसको कैसा माहौल मिला है, कैसा एनवायरमेंट मिला है, उस पर डिपेंड करता है। इन ऑर्गेनिज्म बिलोंग टू द फंजाई एंड अलगी, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अलगी और फंजाई से बिलोंग करते हैं,
जायगोट के चारों तरफ मोटा सा दीवार बन जाता है ताकि मुश्किल हालात से उसको बचाया जा सके। एक समय आने के बाद कुछ समय तक रेस्ट करता है, अंडरगो पीरियड ऑफ रेस्ट, है ना, आपको ये जर्मिनेट करता है और इन ऑर्गेनिज्म आपको हैप्लोएंटिक लाइफ साइकिल, जिसमें ऐसा आपको ऑर्गेनिज्म जिसमें आपको हैप्लोएंटिक लाइफ साइकिल हो। हैप्लोएंटिक लाइफ साइकिल 11th में सुने थे नाम। जायगोट तुरंत मियोसिस कर लेता है और मियोसिस करके अपने आप को स्पोर में बदल लेता है जैसा उसको चाहिए होता है। लेकिन जिसमें डिप्लोएंटिक लाइफ साइकिल होगा उसमें अलग तरह से पैटर्न सब आपको दिखाई देगा जी, ठीक है। अब इसके बाद ये लाइन हाईलाइट करने लायक है, जायगोट इज ए वाइटल लिंक, ये बहुत जरूरी है, वाइटल मैंने बहुत इंपॉर्टेंट वाइटल लिंक है दैट इंश्योर द कंटिन्यूटी ऑफ स्पेसीज बिटवीन द ऑर्गेनिज्म ऑफ वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन। एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक पहुंचना है तो जायगोट का होना बहुत जरूरी है जी, बिना जायगोट आप पहुंच ही नहीं सकते, है ना, सक्सेस मिलता है जायगोट बनने पे। और एवरी सेक्सुअली रिप्रोडक्टिव ऑर्गेनिज्म, है ना, उसके लाइफ की शुरुआत जायगोट से ही होती है, एक सिंगल सेल जायगोट। हम बोले भी थे आप लोगों को कल, अभी थोड़ी देर पहले भी तो बोले जायगोट एक सेल का होता है जी, ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों को। अब लास्ट टॉपिक है एम्ब्रायोजेनेसिस, इसको भी पढ़ देते हैं। एम्ब्रायोजेनेसिस में क्या होता है, आपको रेफर आर द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रायो। ये एम्ब्रायो बनता है फ्रॉम द जायगोट से, जायगोट से एम्ब्रायो बनने की घटना को क्या नाम देते हैं, एम्ब्रायोजेनेसिस कहते हैं। ड्यूरिंग एम्ब्रायोजेनेसिस जायगोट अंडरगो सेल डिवीजन। एम्ब्रायोजेनेसिस में क्या देखते हैं, सेल डिवीजन होता है। और सेल डिवीजन किस तरह का होगा, माइटोसिस या मियोसिस, तो ब्रैकेट में हमारे माइटोसिस है ना, ये माइटोसिस सेल डिवीजन करता है। उसके बाद है ना सेल डिफरेंशिएशन, है ना, वाइल द सेल डिवीजन, जब सेल डिवीजन होता है इंक्रीज द नंबर ऑफ सेल, है ना, ये नंबर ऑफ सेल को बढ़ा देता है ना, डेवलपिंग एम्ब्रायो। सेल डिफरेंशिएशन जो देखते हैं यही पे हाईलाइटर चलाइएगा, सेल डिफरेंशिएशन हेल्प द ग्रुप्स ऑफ सेल अंडरगो सर्टेन मॉडिफिकेशन टू फॉर्म ए स्पेसिफिक टिश्यू एंड ऑर्गन फॉर्म एन ऑर्गेनिज्म। एक ऑर्गेनिज्म बनाने के लिए जो देह हाथ से बनाना होता है ये सब सेल डिफरेंशिएशन में, स्पेलिंग याद रखना, डी डिफरेंशिएशन नहीं बोल रहे हैं, सिर्फ डिफरेंशिएशन शब्द बोल रहे हैं। सेल डिफरेंशिएशन जो होगा उसी पे आप लोगों को ध्यान देना है। नेक्स्ट करा, यू हैव स्टडी दैट प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन। आप लोग सेल डिवीजन क्या होता है सब सुने हुए नाम, सेल डिफरेंशिएशन अभी हिंदी बताने से नाम क्लियर हो जाता है। अब दुनिया में दो तरह के ऑर्गेनिज्म होते हैं, एक ओविपेरस और एक विविपेरस। एनिमल दो तरह के होते हैं, बेस्ड अपॉन डेवलपमेंट ऑफ जायगोट टेक प्लेस आउटसाइड द बॉडी। अगर शरीर से बाहर जायगोट का डेवलपमेंट होता है तो ओविपेरस, और शरीर के भीतर ही होता है तो उसको विविपेरस। अब यहाँ पे सुनना है, वेन द आपको ऑर्गेनिज्म ले फर्टिलाइज या अनफर्टिलाइज एग आपको या गिव यंग वंस, है ना। अगर ओविपेरस केस देखा जाए, ओविपेरस केस में क्या होता है, रेप्टाइल है और बर्ड है। अब फर्टिलाइजेशन आपको लिखा फर्टिलाइज एग, फर्टिलाइज मतलब जायगोट, जायगोट कवर बाय द कैलकेरियस सेल, ये एनवायरमेंट में लाके रखता है। कुछ समय तक माँ उसको इंक्यूबेट करते, इंक्यूबेट में सेकते हैं, सेकने के बाद ये हैच आउट करके बाहर आ जाता है। लेकिन वही जगह पे विविपेरस एनिमल में क्या देखते हैं, इसमें ज्यादातर मैमल आते हैं और ह्यूमन बींग सब आएंगे। जायगोट को अंदर में ही डेवलपमेंट होता है, जायगोट इनटू द यंग वंस इनसाइड द फीमेल बॉडी आफ्टर अटेनिंग द सर्टेन स्टेज, कुछ खास स्टेज आ जाने के बाद, है ना, यंग वंस बॉडी से बाहर आ जाता है जी, ठीक है। इस घटना को हम लोग क्या नाम देते हैं, है ना, जापानी की जायगोट का ये हो गया। बिकॉज द प्रॉपर एम्ब्रियोनिक केयर, ज्यादा अच्छा केयर किसमें मिला, विविपेरस में, इसलिए सर्वाइवल चांस ज्यादा है सर विविपेरस ऑर्गेनिज्म में। कल इसको भी एक बार देख लेंगे। अब प्लांट का थोड़ा सा रह गया, ये 5-10 मिनट का टॉपिक है, तब उसके बाद हम लोग नया चैप्टर में भी घुस जाएंगे। चैप्टर 2 होगा जी, आप लोग अपने से पढ़ के तो पढ़ सकते हैं इसको। चैप्टर 1 का हम लोग एनसीईआरटी सॉरी असाइनमेंट अपने से पढ़ने वाला है, चैप्टर 2 का असाइनमेंट हम पढ़ा देंगे जी, ठीक है। चैप्टर 1 अपने से पढ़िएगा, ठीक है। आप तो रहने दीजिए यहीं तक।